पूरे देश में इन दिनों केवल दो ही मामले चर्चा में हैं। पहला 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और दूसरा इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला। विपक्ष इन दोनों मामलों में आपस में गुत्था दिखाई दे रहा है। माया मिली न राम की तर्ज पर 2024 में मजबूत मोदी से मुकाबला है, तो राम मंदिर मामले में आमंत्रण और निमंत्रण के बीच प्राण प्रतिष्ठा में जाने या ना जाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सत्ता के लिए सीट के बंटवारे को लेकर विपक्ष जितना पशुपेश में है, उससे ज्यादा कहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। दरअसल सेक्युलर दिखने की लालसा और बड़े वोट बैंक के छिटक जाने के डर के बीच इंडिया में विपक्ष में भी राम राम शुरू हो गई है। अब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। निमंत्रण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्यक्रम में जाना है या नहीं। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं और बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मसला बनता जा रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब चुनाव जाएंगे छूट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर विपक्ष फंसता नजर आ रहा है। जिसे मिला वो भी उलझन में, जिसे नहीं मिला वो भी दुविधा में। अयोध्या में राम मंदिर अटूट आस्था का विषय है। एक ऐसी आस्था जिसे श्रद्धालु सदियों तक कायम रखते हैं। तब भी जब मंदिर नहीं बना था, मंदिर को लेकर राजनीति भी होती रही है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण को मुद्दा बनाती रही। अब जब मंदिर बन रहा है, तो इंडिया अलायंस के नेता न्योता मिलने के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। समारोह में आने वाले मेहमानों को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। साथ ही निमंत्रण को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। राम का नाम लेकर मिशन 400 पर भाजपा आगे बढ़ रही है, तो वहीं राम के नाम पर सियासी भंवर में विपक्ष के कई दलों की नैया गोते लगा रही है। इस समारोह में शामिल होने के लिए तकरीबन 7,000 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है, जिनमें 3,000 वीवीआईपी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा तक को निमंत्रण भेजा गया है। ट्रस्ट ने करीब 6,000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है, लेकिन अब विपक्ष धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। चूंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह मुद्दा सियासी रूप गरमाता जा रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियों को डर है कि यदि वो इसमें शामिल नहीं हुए तो उन्हें हिंदू विरोधी बताकर घेरा जाएगा। तो दूसरी तरफ उन्हें यह भी लगता है कि यदि वो शामिल हुए तो बीजेपी के हाथों में खेले जाने के आरोप लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले राजनेता थे जिन्होंने प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। उन्होंने न्योतों को अस्वीकार करने का कारण धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण बताया था। उधर सूत्रों की माने तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल न होने की संभावना है। हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी मंदिर निर्माण को 2024 के आम चुनाव में एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। वहीं उद्धव गुट शिवसेना का कहना है कि उसका कोई भी कार्यकर्ता या नेता 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ये सब राजनीति है, ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये बीजेपी की रैली है। उधर इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से सबसे ज्यादा मुश्किल या कह लीजिए धर्म संकट में दिख रही है।
इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। राम मंदिर पर I.N.D.I.A धर्म संकट यानी विपक्षी गठबंधन का धर्म संकट पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद है शुभेंदु शेखर अवस्थी, बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से, कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू बिहार से जगनारायण सिंह यादव जी, सपा प्रवक्ता यूपी से रविंद्र प्रताप सिंह जी, आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शुभेंदु शेखर जी, जिस तरह से एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है 22 जनवरी को लेकर, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी इसके चर्चे हैं और देश दुनिया से हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है, इस खास कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, लेकिन विपक्षी गठबंधन जो I.India है, ये इस कार्यक्रम को एक राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं। कई नेता हैं जिनको निमंत्रण भी मिला, उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए मना कर दिया। वो बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से बीजेपी का कार्यक्रम है और बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। देखिए, आज से 70 साल 72 साल पहले जब सोमनाथ जी का मंदिर बना था और उसका उद्घाटन होना था भागीरथ साहू साहब, तब भी कांग्रेस ने अपना एक चेहरा दिखाया था और उसमें उस समय के राष्ट्रपति, हमको आज भी याद है 11 मई 1951, राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो जा रहे थे और नेहरू जी उनको मना कर रहे थे कि आपको नहीं जाना चाहिए। फिर से ये घटना उसी तरीके से दोहराई जा रही है। तो कांग्रेस का चरित्र आज का नहीं है, जब वो सरकार में भी थी तब भी वो मंदिर विरोधी थी। इस बात से ये समझ में आता है, सोमनाथ जी का मंदिर पूरे देश के लोगों से मिलके 1-1 रुपए 2-2 रुपए, जो हमारे पुराने लोग हैं उनको सबको मालूम है, बनाया गया था और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाने के बावजूद भी वो नहीं गए थे। अब राम मंदिर की बात, और मोदी जी ने भी कहा है और तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक रामकाज नहीं होगा, रामराज नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता सब लोग मिलके इस रामराज को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको राजनीतिक रूप से जो लोग अकर्मण्य हैं, हमारे साथ रमाकांत पटेल जी बैठे हुए हैं, ये कहते थे कि वहां पे मंदिर बना देना चाहिए, वहां पे कुछ और बना देना चाहिए। केजरीवाल जी की नानी जी कहती थी कि जहां पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाएगा हम वहां नहीं जाएंगे, अब गाड़ी लेके जाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के लोग कहते थे, कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, कोई हम कहानी नहीं सुना रहे, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राम काल्पनिक है, जिनके लिए राम काल्पनिक है उनको क्यों जाना है वहां पर और क्यों जाएंगे, जब काल्पनिक चीजों पर कुछ होता ही नहीं है। और कांग्रेस ने तो साफ साफ एफिडेविट में लिख के दिया है कि राम काल्पनिक है। वो तो उनका बस चलता तो राम सेतु भी तुड़वा देते। ये तो विश्व हिंदू परिषद थी जिसने संघर्ष किया और राम सेतु नहीं टूटा। आस्था का विषय है, यह आस्था के साथ साथ राजनीतिक विषय को नहीं है। राजनीतिक विषय आपने बनाया है और हमारे इंडिया गठबंधन ने बनाया है। हमने तब भी कहा था जब हम 2 लोग थे, हमारा आज तक का भारतीय जनता पार्टी का आज तक का कोई भी मैनिफेस्टो को खोल लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। जब हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, काम करेंगे, तो इसमें राजनीतिक क्या है? हमने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। ये आपकी चॉइस है। और जहां पर आज केसी त्यागी जी नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट के जरिए बन रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया है, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, इसमें बीजेपी का कोई हिस्सा ही नहीं है। लेकिन बीजेपी इस इवेंट को ऐसा यहां पर प्रदर्शित कर रही है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, वो बीजेपी के जरिए राम मंदिर बन रहा है। भागीरथ साहू साहब संघर्ष किया, हर आंदोलन में खड़ा किया। इस राम आंदोलन के लिए अडवाणी जी से लेके मोदी जी तक ने उस बड़े बड़े आंदोलन किए। लाखों लोगों ने जान दिया। 500 साल का है, तब तो भारतीय जनता पार्टी बनी ही नहीं थी, जनसंघ भी नहीं था। 500 साल का संघर्ष है और ये हिंदुओं का संघर्ष है और हमने अपनी मैनिफेस्टो में डाला था, कोर्ट ने बनाया। और ये भी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कोर्ट में जब ये मैटर चल रहा था तो कोर्ट के आदेश के बाद हमने इसको बढ़ावा दिया। पर आज सीताराम येचुरी कहते हैं कि मंदिर नहीं जाएंगे। अरे वो तो कभी नहीं गए, उनको तो मंदिर में भगवान के ऊपर चर्चा करना, विश्वास करना है ही नहीं, तो मंदिर क्यों जाएंगे?
हाँ, केसी त्यागी जी ने कहा है कि उनको यदि बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। जिनको भगवान के ऊपर विश्वास हो वो जाए, और जिनको भगवान के ऊपर विश्वास ना हो, कांग्रेस की तरह, बाकी लोगों की तरह, तो ना जाए। अब ठीक है, दूसरी चीज, जिनको क्योंकि भारतीय विश्वास वो जनता जाए और पार्टी निमंत्रण बहुत सारे लोग को मिल रहा है। स्वामीनाथ जी, क्या अभी भी कांग्रेस दुविधा में है कि जाना है कि नहीं जाना है? देखिए भागीरथी भाई, जिस तरह से सभी पैनलिस्ट को पहले मेरा प्रणाम। जिस तरह से हमारे शुभेंदु भाई बता रहे थे, इनको राम जी लग गई है बीड़ा पार, बनवासी मनवा काहे को कहे, राम जी इनको बीड़ा पार लगाने, इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई फंडा नहीं। और 24 में जनता का डंडा से डर, राम जी सर्वत्र हम में तुम में खड़क खम में हर विरासत में राम है। तो ये तो सबको छत देने वाले हैं, कह रहे हैं हम राम को घर दिए हैं, राम जी को छत दिए हैं। 135 के बीच में मत बोलिए, 135 करोड़ जनता को विज्ञान भवन में हमारे मोदी जी कह रहे थे सबको छत दिया हूं, चाबी सौंप दिया हूं। तो झूठ का एजेंडा ये बना रहे फंडा। और एक क्या राम जी सर्वत्र हम में तुम में खड़क कम में जब सिखाया जाता है। अब इस रामानुज भट्टाचार्य जी अभी चातक सूचक किस तरह से जो नहीं जाएगा तो वो बोल नहीं सकता हूं आपके चैनल पर, इस तरह का भाषा साधु भी कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने एजेंडा बना लिया है कि भाजपा के ही राम है, राम सर्वत्र है, सबके हैं। जब सनातन की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हो, और जात पात धर्म में जाकर जिस तरह से क्षुद्र और क्या क्या भाषाओं का आपके जैसे गुरु जी बोल रहे हैं, जिस तरह से भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। राम के कॉन्ट्रैक्टर हैं लोग, राम के ठेकेदार हैं। राम तो सबके दिल में आत्मा में बसते हैं। रामा इति क्रियते हैं। हमारे जब हनुमान जी ने सीता जी जब बोली कि ये दी अपना भेंट दी उनको एक माले का, मोती के माला में, तो तोड़ तोड़ के फेंकने लगे, तो बोली कि तुम क्या कर रहे हो मूर्ख बंदर। तो वो बोले कि नहीं माता, मैं इसमें राम खोज रहा हूं। तो राम तो कहे कि राम उसमें कहाँ मिलेंगे, तो कहे नाम तो हर जगह हमारे हृदय में बसे। तो वही सीना फाड़ कर दिखाते हैं कि देखिए राम कहाँ बसे हुए। तो राम जब कणकण में हृदय में है, तो एक प्रोपगंडा भाजपा का एजेंडा बन के राम थोड़ी ना आए थे। चुनाव का एजेंडा बना के 2024 का जो जानन फानन में मंदिर बने, ये एजेंडा इनके पास 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, महंगाई की मार, युवा बेरोजगार और किसानों को कर के ऊपर किए अत्याचार, इनका बंद हो गया है व्यापार। अब राम जी ही लग गई है बीड़ा पार। इस चक्कर में ये लोग चल रहे हैं। राम के नाम पर इनका कौन सा कॉन्टेक्ट लिए हैं? अरे जो राम भक्त है वो जाएगा। राम सर्वत्र है, सबके हैं, और हजारों हजार साल से है राम। राम नाम सत्य है तो सत्य है, यथार्थ है, और उनको हमारे पुलकित है, हमारे आत्मा में बसते हैं, हमारे भावनाओं में बसते हैं। एक इनके कॉन्टेक्ट पर राम थोड़ी ना रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि राम जी सभी के हैं, राम जी बिल्कुल सभी के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्वामीनाथ जी, मैं वही कह रहा हूं, क्या कांग्रेस अभी भी दुविधा में है? वो जा रही कि नहीं जा रही है 22 जनवरी को? खुशी मना रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको एजेंडा बना रहे हो कि हम बुलाएंगे, हम एक करेंगे। अरे सरकारी संस्था काम कर रही है, ट्रस्ट अपना काम कर रहा है, उसमें आप लोग इतना प्रोपगंडा बना रहे हो। सरकार का पैसा, देश का पैसा, टैक्स का पैसा लग के मंदिर बन रहा है, और उसमें आपका क्या सहयोग है? जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी जी देवरावा बाबा के कहने पर वो मंदिर निर्माण वहां पर शिलान्यास करने जा रहे थे, नारायण दत्त तिवारी वगैरह कलेक्टर सारे लोग को, नारायण दत्त तिवारी उसको मना कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप क्रेडिट ले रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा था ताला खुलवाने के लिए, मुझे लगता है कि ये सबको पता है, लेकिन फिर वही कह रहा हूं, जिस तरह से आप क्रेडिट ले रहे हैं राम मंदिर को लेकर, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता जा रहे कि नहीं जा रहे, ये तीसरी बार मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं राम सबको लाया है, सर्वत्र है राम। एक इनके साधु संत जैसे कह रहे हैं, ये व्यापारिक व्यवस्था बना रहे हो कि राम का मंदिर बन रहा है, राम का निर्माण हुआ। राम का निर्माण तो सर्वत्र हुआ है, कब का हुआ है? राम को हम निर्माण तो नहीं। ठीक है, मुझे लगता है आप इसका सीधा जवाब नहीं दे रहे, और शायद यही दुविधा दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अभी क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि 3 बार मैं आपसे सवाल कर चुका, आपने इसका जवाब सीधे से नहीं दिया कि आप लोग जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। जगन नारायण जी,
आपके नेता ने क्लियर कर दिया है, केसी त्यागी साहब ने कहा है कि अगर निमंत्रण मिलेगा हम जरूर जाएंगे। इसमें बहुत अच्छी बात है, निमंत्रण मिलेगा जरूर जाएंगे। और मुझे लगता है अगर निमंत्रण नहीं मिला होगा बहुत जल्दी मिल जाएगा, या इस बीच में निमंत्रण मिल भी गया होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आयोजक है वो कह रहे हैं कि हम सभी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, तो निमंत्रण मिलेगा जरूर जाएंगे, आप इसको कह चुके हैं। और जो आपके जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस जी, वो तो ये तक कह चुके हैं कि जो जमीन मिली है, जो जमीन मिली है मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए, वो जमीन भी मंदिर को दे दी जाए, ताकि वहां पर जो राम भक्त आएंगे, जो दर्शन करने के लिए आएंगे, वहां पर एक विश्राम स्थल बना दी जाए। तो मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पर ये 2-3 कमेंट आप लोग की पार्टी की तरफ से आए, एक बहुत अच्छे कमेंट है, लेकिन आप दोनों कमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन में ऐसे बहुत सारी पार्टियां जो इस न्योते को अस्वीकार कर चुकी हैं निमंत्रण मिलने के बाद भी। मेरे को बोलना है? जी जी जी, जगनारायण जी, सवाल आप ही से है। देखिए, दुनिया में राजनीतिक आंदोलन में भागीरथी 2 मुद्दा होता है, एक को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं और एक को कंक्रीट कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एब्स्ट्रैक्ट मुद्दों की वो समर्थक है, उसका हार्बिंगर है, उसका बागडोर यथार्थ मुद्दों से अलग रहता है। और हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं। तो गांधी जी राम के साथ रोटी की खोज करते थे। राम और रोटी हम लोगों के लिए, जनता दल के लिए दोनों जरूरी है। और डॉक्टर लोहिया ने लिखा राम कृष्ण शिव, उसने कहा कि राम का जो चरित्र है, उन्होंने भी कहा कि मुझे पता नहीं है कि राम थे कि नहीं थे, लेकिन यदि कोई राम थे और राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो चरित्र है, उस चरित्र को लोगों को वर्ण करने से समाज का भला हो सकता है। उन्होंने भी कहा कि कृष्ण का जो प्रेम का संबंध है, यदि वो आम आदमी में उतारा जाए तो ये बेहतर चीज है। और शिव का जो फक्कड़ का स्वभाव था, लोभ निर्लोभ का स्वभाव था, तो हम लोग ये मानते हैं कि यदि राम का चरित्र है, उसका भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम से कम आचरण भी उस पर करना चाहिए। और जो शिव का जो लोभ से वंचित रहना है, शिव जो है संहार के देवता माने जाते हैं, तो हम लोग की समझ है कि राम के साथ रोटी को जोड़ के हम इस देश को बनाना चाहते हैं। हम राम को छांट कर और रोटी को छोड़कर इस देश को नहीं बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, राम। लेकिन हम राम के साथ, गांधी जी ने कहा था कि रोटी को जोड़ना है, तो हमारी पार्टी और हम लोग समझते हैं कि राम भी रहें और रोटी के सवाल को राजनीतिक सत्ता के द्वारा इसको हल करने का हम लोग काम करें। और कृष्ण शिव राम में लोहिया जी ने लिखा है, और लोहिया जी कभी मंदिर में नहीं जाते थे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जो चरित्र बताया गया है ये तीनों महापुरुषों का, ये अद्भुत चरित्र है, इसका पालन भारतीय जनता पार्टी को लोगों को करना चाहिए। न कि केवल भाषण राम का दिया जाए, भाषण शिव का दिया जाए, कृष्ण का दिया जाए और काम उल्टा हो। यहाँ इस देश में अनुपालन की समस्या भागीरथी जी बहुत है। बोलने के लिए सब लोग बोलता है, लेकिन करता नहीं है। आपने कहा कि ये राजेंद्र बाबू जा रहे थे, एक जमाना था कि आधे से अधिक हिंदू महासभा के लोग कांग्रेस में ही थे, लेकिन नेहरू जी कभी भी मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं थे, वो कभी जाते नहीं थे। सारा लोग जानता है नेहरू जी का व्यक्तिगत मामला था, इसमें नेहरू जी का व्यक्तिगत मामला था। कांग्रेस में तो राजेंद्र बाबू जाते थे, पैर धो के पीते थे, तो ये व्यक्तिगत मामला है। इसलिए हम लोग की समझ है कि राम भी रहे और रोटी की व्यवस्था की जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना राम पर जोर लगा रहे हैं, तो इस देश के बेरोजगारी पर, इस देश के जिलत जलालत इकोनॉमी पर और इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हम लोग राम के विरोधी नहीं है, लेकिन हम सत्ता के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से देश में रोटी की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, महंगाई पर काबू करने की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ को एग्जिस्ट कराना, ये भी हम चाहते हैं। इसलिए राम से मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन राम के साथ जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सिस्टम है, उसमें हम इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एब्स्ट्रैक्ट इशू पर, अमूर्त मुद्दों पर आंदोलन करके देश को इधर से उधर करना चाहती है, कभी दंगा कराना चाहती है, कभी पुलवामा कराती है। तो इनके चरित्र को आम लोग समझते हैं, समय आने पर। ठीक है, लेकिन इस मामले में आप लोग का क्लियर स्टैंड है कि निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह जी,
अखिलेश यादव ने कहा था कि राम बुलाएंगे तो जाएंगे और निमंत्रण उनको आ चुका है, तो अब तो कोई दुविधा नहीं है, वो जाने वाले 22 जनवरी को। जी जी, साहू जी इसमें कल है। जी रविंद्र जी, यदि हम तो बोल रहे हैं कि भाई राम नहीं को ठीक हम खारिज है, नहीं जगनारायण जी, रविंद्र प्रताप जी से सवाल है। प्रभु श्री राम किसको बुलाएंगे या कोई राजनीतिक दल या कोई ट्रस्ट निर्धारित नहीं कर सकता, या स्वयं प्रभु राम निर्धारित करते हैं। तो इसके बाद जो निर्धारण करने का प्रयास कर रहा है वो अधार्मिक व्यक्ति है, वह अधार्मिक संगठन है। लेकिन पहला कोई विषय। निमित्त तो बनेगा ना रविंद्र प्रताप जी, कोई निमित्त तो बनेगा ना। जैसे कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं ना, लेकिन वो इलाज करते हैं। अगर किसी की अगर कोई ऐसी स्थिति में है जहां पर डॉक्टर इलाज करते हैं, उनकी जान बच जाती है, तो भगवान का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस डॉक्टर का भी धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। तो कोई निमित्त तो होगा ना। तो भगवान राम तो खुद नहीं आएंगे, ये सबको पता है, लेकिन निमित्त तो होगा। अब निमित्त वहां पर जो आयोजन करता है, उन्होंने निमंत्रण दिया है आप लोग की पार्टी को क्या? क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि राम जी खुद आके निमंत्रण देंगे, किसी के माध्यम से दिया उन्होंने आपको निमंत्रण। अभी भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हिंदू धर्म का और वैदिक धर्म का भी कि जिसको बुलाते हैं वह जाता है, निमित्त भी वह स्वयं निश्चित कर देता है। अब बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लड़ाई हमने लड़ी, पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने, इनको मालूम नहीं है। हम भी एक पूर्व राजवंश से हैं, लड़ाई लड़ी थी स्थानीय राजाओं ने, स्थानीय जमींदारों ने, स्थानीय साधु संतों ने, स्थानीय जनता ने। तब ये कहीं भी नहीं थे। स्थानीय लोगों में जो व्यक्ति के रूप में थे, आजादी के बाद से स्वर्गीय गोपाल सिंह विशारद जी थे, निर्मोही अखाड़ा था जो मुकदमा भी लड़ रहा था, जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल जी थे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा था, श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं थी। फिर जो वकील लोग थे उसमें के पारासरन वकील साहब थे, सी वैद्यनाथन साहब थे, पी नरसिम्हा साहब थे और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जैन साहब थे, केसी जैन साहब। लेकिन इन लोग नहीं, मैं ना बोल रहा हूँ, जैन साहब थे। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े थे। उनको ये अपेक्षा थी जब सरकार बनेगी तब वो महाधिवक्ता बनेंगे। इन लोगों ने उनको किनारे करके फेंक दिया और ये सारी चीज में केवल एक व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, एक भी वकील और इनकी तरफ से नहीं था। तो अगली बात बता दूं, बीजेपी कह रही है कि हम इसका अपने चुनाव घोषणा पत्र में डाले थे इसलिए हमने बनवा दिया। अच्छा, इसमें एक लाइन थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा मैं रविंद्र जी, एक लाइन बस जोड़ना चाहूंगा। अक्सर कभी कभी कोई ऐसे कृत्य होते हैं या कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसमें विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल शामिल होता है, तो आप लोग उसको बीजेपी की संस्था बता देते हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की संस्था नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद थे, हिंदू धर्म सभा थी, इस तरह का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, बीजेपी से बिल्कुल अलग बता रहे हैं। एक लाइन जोड़नी थी मुझे इसको। और बीजेपी, यह दोनों एक प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, दोनों की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, अब बीजेपी अगर इसको राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहती है, क्योंकि कहा गया भाई हम दे रहे हैं और यजमान एक प्रधानमंत्री बन रहा है, निश्चित रूप से राजनीतिक एजेंडा बनेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है इसको। तो अगर इस एजेंडे पे जाएंगे, तो अगर हम अपने वैदिक धर्म में जाएंगे, तो वैदिक धर्म ने राजनीति को और राज्य को अलग कर रखा था, शासक को। क्योंकि एक धर्म गुरु हुआ करता था जो धर्म को देखता था, एक राजा हुआ करता था तो जो राजनीति देखता था। हमारे धर्म में भी व्यवस्था नहीं थी, हमारे कानून में भी ये व्यवस्था नहीं है। अगर आर्टिकल 25, 26, 27 देखा जाए और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 देखा जाए, तो वहां भी ये व्यवस्था नहीं है। वहां भी धर्म और राजनीति को अलग रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी संस्था को मानती नहीं है, सबसे ऊपर मानती है। उन्माद से इसका जन्म हुआ है, 1924 में उन्माद फैलाया, 25 में इसका जन्म हुआ। तो ये उन्माद फैलाती रहेगी और उन्माद को राजनीति करती रहेगी। इसका अंत मुझे लगता है 2024 में हो जाएगा। जी धन्यवाद। नहीं, लेकिन जो 22 तारीख के जो आयोजन होने वाला है, मैं फिर से बस एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा, इसमें अखिलेश यादव जा रहे कि नहीं जा रहे, क्योंकि निमंत्रण उनको मिल चुका है। हम प्रभु श्री राम के बुलाने पे उनकी प्रेरणा से जाएंगे। कोई भी संगठन, ठीक है, अब मुझे लगता है अब जो आप कह रहे हैं वो यथार्थ में कब बात सामने आएगी, मुझे लगता है ये तो थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि माध्यम होता है, माध्यम के जरिए आपको निमंत्रण मिल चुका है और अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं। रमाकांत पटेल जी,
आप लोग के नेता ही थे मनीष सिसोदिया, वो कहते थे कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारा बयान आप लोग की तरफ से आए, लेकिन अब जब से राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण शुरू हो गया है तो आप लोग की सरकार ने कहा है कि हम दर्शन भी करवाएंगे। इस तरह के तमाम जो योजना होती है उसको आप लोग ने कहा है कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा हम दर्शन भी करवाएंगे। कई राज्यों में इसकी आप लोग ने घोषणा भी की थी चुनाव से पहले, लेकिन अब स्थिति क्या है? अब आप लोग की पार्टी जाएगी यहाँ पर जब 22 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, अब तो कोई धर्म संकट नहीं है आप पार्टी में? देखिए भागीरथ जी, आम आदमी पार्टी की सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने के लिए हमेशा से भेजती आई है लोगों को। जिनके पास पैसा नहीं होता था, सरकार अपने खर्चे पे उनको अयोध्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए भेजती आई है। तो भाजपा के बुलाने पे जाएंगे नहीं जाएंगे वो एक अलग विषय है। राम भगवान में हमारी सबकी आस्था है, हमारे लोग, हमारे पार्टी के नेता सभी जाते रहे हैं पहले से। अब ये राजनीतिकरण हो रहा है इस बात का, ये एक अलग बात है। मैं तो भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, इन्होंने कहा राम राज। अरे राम राज होता तो यहाँ पर न्याय होता, राम राज होता तो गरीब की थाली में रोटी होती, राम राज होता तो लोगों को इलाज के लिए खेत नहीं बेचने पड़ते, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते, राम राज होता तो हर व्यक्ति को मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था होती, राम राज होता तो कोई भूखा नहीं रहता। ये भाजपा का राज चल रहा है, राम राज तो जो है अलग है। राम राज में हर कोई सुखी था, ये भाजपा के राज में हर कोई दुखी है। और ये राजनीतिकरण कर रहे हैं राम मंदिर का। अरे भाई, राम मंदिर के निर्माण का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, भाजपा ने थोड़ी निर्माण कराया है। नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के पार्टी के एजेंडे में था कि राम मंदिर निर्माण हम करवाएंगे, उनके एजेंडे में था, वो संकल्पित थे। लेकिन आप लोग के नेता तो कह रहे थे यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। भागीरथ जी, जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक अलग अलग चीजें आती रही हैं। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है और कहाँ कोई ऐसा बयान है कि हमारे नेता ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मनीष सिसोदिया ने कहा है, ये पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बयान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जब निर्णय आया, हम राम भगवान में तो हमारी पहले से आस्था थी। अगर आस्था नहीं होती तो हम कैसे दर्शन कराने के लिए दिल्ली से लोगों को भेजते, सरकार के खर्चे पे भेजते? हम तो पहले से भेजते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की आप कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जो आयोजन हो रहा है बीजेपी इसमें राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन अगर आप पार्टी दर्शन करवाने के लिए भेज रही है तो वो राजनीतिकरण नहीं है। देखिए, अकेले अयोध्या जी नहीं, चाहे जो भी तीर्थ स्थल हो, आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को भेजती आई है और आगे भी भेजती रहेगी। योजना चालू है, सरकार के खर्चे पे भेजती आई है। ठीक है, मेरे पास एक समय छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन उसके पहले एक लाइन में एक सवाल पूछूंगा। आप लोग की पार्टी जा रही है 22 जनवरी को? बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो मैं फिर बतलाऊं कि भगवान राम जी के दर्शन कराने के लिए हम भेजते आए हैं, आगे भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन भाजपा के कहने पे। ठीक है, भाजपा के कहने पर नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, क्या वाकई यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के कई नेता धर्म संकट में? क्योंकि कुछ पार्टियों के नेता ने तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाने वाले हैं। कुछ पार्टियों के नेता ने कहा है कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे। अब निमंत्रण मिलने के बाद भी वो सीधे तौर से, साफ तौर से कह नहीं पा रहे कि हम जा रहे हैं। नहीं जाएंगे ना कह पा रहे हैं, ना जाएंगे कह पा रहे हैं। क्या विपक्षी पार्टियों के नेता बड़े धर्म संकट में है? देखिए भागीरथ जी, बिल्कुल धर्म संकट में, दुविधा में है विपक्ष के लोग। और एक चीज ये कहा जा सकता है, चूंकि ये निमंत्रण कहाँ से आ रहा है, निमंत्रण के पीछे है कौन? अभी हम बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में था रामलला का मंदिर बनाने का। बिल्कुल उनके मैनिफेस्टो में था। और ये दल निश्चित रूप से जो निमंत्रण जा रहे हैं, और उसमें प्रधानमंत्री जी मुख्य जजमान हैं जिनके माध्यम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये सारी चीजें जो एक तरह से क्या है, राजनीति को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। और विपक्ष के सामने यही दुविधा है कि भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहेगी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितने लोग इस दुविधा से उबर पाए हैं। हमें लगता है कि देर सवेर जिस तरह से निमंत्रण भेजा जा रहा है, चूंकि रामलला का मंदिर है और राम के प्रति जो श्रद्धा है लोगों में, और खास करके बहुसंख्यक समुदाय है देश में, तो उसको भी साधने की कोशिश होगी। हमें लगता है कि देर सवेर ये दल भी जो है अपना मानस जरूर बनाएंगे। हाँ, एक दुविधा जरूर है कि जिस तरह से रामलला के मंदिर का क्रेडिट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, फिर निश्चित रूप से मिलेगा। अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी है। अयोध्या को जिस तरह से अभी आज मैं देख रहा था, हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से दिखाया पूरा, जिस तरह से
वो पूरा अयोध्या को सजाया संवारा गया है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें तो सरकार की भूमिका है। पिछले दिनों से जब से योगी सरकार, आप देखते होंगे कि हमेशा छोटी दिवाली पर लाखों दिया जलाया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें एक माहौल बनाने की कोशिश पहले से होती रही है। अब वो समय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी उसमें एक प्रमुख रूप से वो लीड कर रही है। तो ये विपक्ष के लिए दुविधा जरूर है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है जितने भी नेताओं के बयान आ रहे हैं, खास करके कांग्रेस के, अभी आज हमने देखा कमलनाथ जी ने बयान दिया कि हम जरूर जाएंगे। अभी आप जेडीयू के जो है केसी त्यागी जी का देखा, और स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मुद्दा है, हमें लगता है कि चुनाव या राजनीति थोड़े हट के भी देखना चाहिए, और वहाँ जाने के लिए अगर कोई निमंत्रण मिलता है, चाहे जो भी दे रहा हो, चंपत राय जी दे रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जा रहा हो, जो भी निमंत्रण जा रहा, भगवान राम में पूरे दुनिया की आस्था है, सारे लोगों की आस्था है, और हिंदू धर्म में एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक जो है एक कैरेक्टर है जिसके प्रतीक हैं। तो भगवान के प्रति इतनी आस्था होने के बाद इन दलों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा है, और जो नहीं जाना चाहते हो सकता बाद में जाए, जिनको नहीं निमंत्रण मिला हो बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन जिनको निमंत्रण मिला है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ी दुविधा में तो हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि लास्ट अंतिम तक जब तक वो तिथि आएगी, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का स्टैंड क्लियर हो और वो जाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है जनता जरूर देखना चाहेगी कि उनका स्टैंड क्या है। अगर वो क्लियर नहीं भी करते हैं तो मुझे लगता है कार्यक्रम वाले दिन समझ में आ जाएगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। उसके बाद फिर एक चर्चा शुरू हो जाएगी कि ये नेता नहीं पहुंचे, वो नेता नहीं पहुंचे, अब इसका क्या नफा नुकसान होगा। मुझे लगता है ये चर्चा जरूर होगी। लेकिन शुभंदी जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी जानबूझ के यहां पर सभी दलों को साथ लेने की कोशिश नहीं कर रही है? अगर सभी दलों को साथ लेकर एक कोशिश करे, ठीक है, आप मुझे पता है आप यही बोलेंगे कि हमने तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, जो मंदिर ट्रस्ट है वो सभी को निमंत्रण दे रहा है, लेकिन बीजेपी सभी को साथ लेने की कोशिश नहीं कर रही है। जैसे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जिसमें बीजेपी कहती है हम सभी दलों को साथ लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी सभी दलों को साथ लेकर इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम बनाने की कोशिश करी, बल्कि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये हमारा कार्यक्रम है। भले बोलेगी नहीं मुंह से, लेकिन जताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे एजेंडे में था ये, जब हम 2 सांसद थे तब भी, और जब हम लगातार 2 बार सरकार बनाई तब भी हमारे एजेंडे में था, इसलिए पूरा क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इसलिए विपक्षी पार्टियों के नेता इसे राजनीतिकरण कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव से पहले इस तरह के कार्यक्रम का वो समर्थन नहीं करती हैं। देखिए, कि ये सब जितने भी विपक्ष के लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है, वो उनकी एक मानसिक स्थिति को दिखलाता है। यहां पर राम का मंदिर हो रहा है, राजनीति तो बहुत छोटी चीज है। राम सबके आराध्य हैं और भारत की बहुसंख्यक समाज के अधिनायक हैं, तो उनको अपनी राजनीति की स्थिति को, मानसिकता को छोड़कर इस मंदिर के निर्माण में जाना चाहिए। उन सब लोगों को जाना चाहिए जिनको भारत राष्ट्र और भारत को आगे बढ़ाने के लिए चिंता करनी है। अब समस्या क्या है? कांग्रेस की अपनी समस्या ये है कि वो यदि एक जातीय है इसमें, तो उनके पास एक बहुसंख्यक समाज के अलावा जो उनका एक तुष्टीकरण का एजेंडा रहा है हमेशा, और जिसके कारण उन्होंने कभी भारत में राम का कोई कल्पना मात्र है ऐसा कहा है। आज बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कह रहे हैं कि भाई हमने रामचरितमानस और दुनिया भर की बात कर रहे हैं। इन्हीं की पार्टी ने एफिडेविट देके दिया था जायसवाल साहब कि राम है ही नहीं। लेकिन तो कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि ताला हमने खुलवाया था। हाँ, तो फिर देखिए, हमने तो ताला भी उन्होंने खुलवाया होगा। राम के लिए जो भी काम करेगा उसमें पार्टी से ऊपर। मैं वही तो कह रहा हूं बीजेपी ऐसा माहौल क्यों नहीं बना रही है कि इसमें सबका योगदान है, इसमें हर किसी का योगदान है, सभी पार्टियों का योगदान है, सभी सरकार का योगदान है। एक ऐसा माहौल क्यों नहीं बना रही है? बीजेपी सिर्फ इसी तरह के प्रचार प्रसार कर रही है कि अगर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो सारा क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए। कैसा माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, कहीं किसी को क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। राम के लिए मंदिर बनाने की लड़ाई है, और ये तो हमारी और कांग्रेस की जो सरकारें हैं या पार्टियां हैं, ये सब पिछले 150 सालों से ही एग्जिस्टेंस में आई होंगी। कांग्रेस आई होगी 1885 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 या जनसंघ 1950 उसके आसपास। पर ये लड़ाई तो 500 साल पुरानी है। तब तो ना वो थे ना हम थे।
मेरा ये कहना है कि उस लड़ाई को जो 500 साल से हमने लड़ी है, हम हिंदुओं ने लड़ी है, उसके लिए सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए। यहां पार्टी स्तर पे पार्टी की बात छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को ना बुला रही है, ना किसी को मना कर रही है। मंदिर निर्माण समिति सबको बुला रही है, पर इस समय पर ऐसे स्टेटमेंट देना मेरे को लगता है कि देश के लिए और रामराज के लिए गलत है। दूसरी चीज, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा। मनीष सिसोदिया जी के स्टेटमेंट है कि वहां पे मंदिर और मस्जिद हटा के यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। और उन्होंने एक बात और कही, केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी नानी कहती हैं कि जहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाएगा वहां हम कभी नहीं जाएंगे। तो आज क्या जा रहे हैं वो, और कहते हैं रामराज। जब वो ये कहते हैं रामराज, तो मैं एक बात कहता हूं, शुभेंदु जी, अरे राम मंदिर निर्माण में चंदा चोरी करने वाले बतलाएंगे, राम मंदिर निर्माण में चंदा चोरी करने वाले बतलाएंगे, महाकाल लोक के निर्माण में चंदा चोरी करने वाले बतलाएंगे, पैसा खाने वाले बतलाएंगे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा। आप लोग चंदा चोरी करने वाले बतलाओगे कि कैसे राम जी की पूजा करते हैं। अरे राम जी के नाम पे आप लोगों ने केवल चंदा चोरी किया है, राम जी के नाम पे चुनाव लड़ा है, चंदा चोरी किया है। भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ है चंदा चोरी से। ठीक है रमाकांत जी, मुझे लगता है आपका विरोध दर्ज हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। ठीक है कंप्लीट करने दें शुभेंदु जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं गलत बोलेंगे तो नहीं ठीक है, इसलिए मैंने आपको मौका दिया आपका विरोध करने का, आपने विरोध अपना दर्ज करवा दिया। शुभेंदु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि कौन राम के साथ है, कौन राम के विरोधी है। चंपक राय जी को कह रहे हैं चंदा चोर, संजय सिंह ने चंदा चोर कहा था, तो कहां है आज। मैं तो कहता हूं जय श्री राम बोलो। जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? जब आरोप लगा तो जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? बतलाइए आप सारे मिले हुए हैं चंदा चोरी में, आप सारे भागीदार हैं, चंपत राय जी के साथ में आप लोग भागीदार। ठीक है, मुझे लगता है कि फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। जांच का क्या मैटर, ये मुझे लगता है बात की बात है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या निमंत्रण को लेकर विपक्षी पार्टियां पर दुविधा में। और जो शुभेंदु जी, मैंने आपसे भी सवाल किया, देखिए अभी भी क्या किया आपने, जब मैंने कहा कि बीजेपी पार्टी सभी को साथ लेकर नहीं चल रही, चल ही नहीं रही है। क्योंकि जैसे हम साथ की बात करते हैं, आप एक एक करके आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे, सब पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे, तो साथ वाला माहौल नहीं दिखाई दे रहा। मैं वही तो कह रहा हूं कि एक माहौल नहीं बनाया जा रहा है कि सभी को साथ लेके चल लेंगे। ठीक है, समय कम है। स्वामीनाथ जी, क्या यही समस्या है कि बीजेपी जिस तरह से लगातार आप लोग के ऊपर आरोप लगा रही है, दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि आप लोग राम मंदिर के निर्माण में हमेशा बाधा उत्पन्न की, और यही कारण है कि 22 जनवरी को लेकर आप लोग इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर यह ऐसा नहीं होता, फिर कोई समस्या नहीं होती, एक क्लियर स्टेटमेंट होता कि हाँ हम भी जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए भागीरथी भाई, ये जो प्रमाण पत्र देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो बुलडोजर बाबा के नाम से हमारे योगी जी मशहूर हैं, जिस राम राज का कल्पना किया जा रहा है, वही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी कुपात्री लोग जो हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके विधायक, इनके मंत्री, वही रेपिस्ट निकल रहे हैं। ये राम राज का, हिंदू राज का कल्पना, हिंदू बेटी का ही IIT की छात्रा के साथ रेप हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में। करने वाला कौन? भाजपा का नेता और भाजपा का विधायक को अभी 25 साल का सजा हुआ राम दुलार गौड़ को। और पहले आप देखे होंगे सेंगर से लेकर, और वही किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले अजय सिंह टेनी का बेटा। तो ये लोग राम राज का कल्पना, वही राम राज के भक्तों को मारा जा रहा है, भाजपा के कुचक्र से कुचला जा रहा है, बेटी बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी चाल चरित और चेहरा राम की कल्पना लायक है, राम का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं। राम राज तो सर्वत्र है, जहां चिंतन करिए वही राम है। और राम के इनके बुलाने पर थोड़ी ना, राम का कॉन्ट्रैक्टर तो अभी भी बोल रहा हूं नहीं है। राम एक साधना का केंद्र है, राम को सब मानता है, राम के चरित्र पर चलिए। राम ने नहीं, लेकिन स्वामीनाथ जी देखिए, ऐसा यहाँ पर सामने आ रहा है कि अगर आप जाएंगे तो आपका जो एक अल्पसंख्यक एक वोटर है, एक बड़ा वोट बैंक है, वो नाराज हो जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो जो बहुसंख्यक वोटर है वो नाराज हो जाएगा। इसी चक्कर में यहाँ पर लग रहा है कांग्रेस थोड़ी दुविधा में। अगर जाएगी तो आपका जो अल्पसंख्यक वोटर है वो नाराज हो जाएगा, नहीं जाएगी तो जो बहुसंख्यक वोटर है वो नाराज हो जाएगा। जाएगी, सब दल जाएगा, सबका राम है। लेकिन ये प्रमाण पत्र जो बांट रहे हैं, ये कह रहा है मेरा राम,
तुम्हारा राम नहीं राम है भैया, ये सबके राम है, आपके इकलौते राम नहीं है, पूरे भारत पूरे विश्व के राम है। राम कोई एक के नहीं, वो सब साधनाओं में राम ठीक का है, ही ठीक है, ये सवाल आचरण मैंने होता शुभेंदु है। जी से भी किया राम था चरित्र कि को आप हम ऐसा मानते माहौल हैं। क्यों नहीं बना रहे कि सबको साथ लेके चले। ठीक है, जगनारायण जी, क्या वाकई बीजेपी ये माहौल नहीं बना रही है सबको साथ लेके चलने का, जानबूझ के अपने आप को बहुत अलग करने की कोशिश कर रही है, सभी पार्टियों के साथ लेकर नहीं चल रही है, ताकि सभी पार्टियों का स्टैंड जनता के सामने आए और बीजेपी से राजनीतिकरण कर सके और इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में कर सके? देखिए भागीरथी जी, दुनिया के अंदर या देश के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए वो पूरा दौड़ती है। तो बीजेपी इस काम को कर रही है, सब लोग समझ रहे हैं, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी राम का नाम भजा करके वो क्रेडिट लेना चाहती है, वही हमारा राम है। अब उस राम के आस्था पर आवाम वोट करेगी कि नहीं करेगी तो समय बताएगा। क्योंकि बीजेपी या कोई पार्टी हो, किसी, अब देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी पर नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू किया इस देश में, और जो ये फाइनेंशियल कैपिटल इनवाइट किया देश में, तो बीजेपी बहुत परेशान थी कि हमारा ही मुद्दा है, तो बीजेपी वही काम कर रही है। तो इसलिए ये कोई नई बात बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देश जरूर अशिक्षित है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन समझ बहुत अच्छी है। इन सारी बातों को देश के लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पिछले दिनों में जो सत्ता में लोग थे वो लोग क्या किए हैं, और आज जो सत्ता में लोग हैं क्या कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बार बार मैं बोला, एक जमाना था कि कांग्रेस में हिंदू महासभा के लोग बड़ी तादाद में थे, और हिंदू कोड बिल को आप देखिएगा तो उससे पता चलेगा आपको। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को बनाया। ये बहुत सारी घालमेल है। इसका घालमेल है कि जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास इस देश में वंचितों को, पिछड़ों को, गरीब लोगों को दबाने के लिए तरह तरह के व्यवधान और तरह तरह के विधाओं का चलन कराती है, जिससे लोग इसी में उलझा रहे। हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भावनात्मक चीज है, जो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज है, उस एब्स्ट्रैक्ट इशू में राम के साथ हम रोटी को, कृष्ण के साथ हम रोटी को, आवाम को, जो पीड़ित हो रहे हैं, जो शोषित हो रहे हैं, और शोषण के हथियार ठीक है, लेकिन आप भी मानते हैं कि बीजेपी इसमें राजनीतिकरण कर रही है। शोषण की लड़ाई को लड़ना है, और राम को मानने वाले माने, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, आप भी मान रहे हैं इसमें बीजेपी, लेकिन बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, आप भी इसको मान रहे हैं। ठीक है, रविंद्र प्रताप जी, समय का मैं थोड़ा सा, जगनारायण जी, रविंद्र प्रताप जी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे जगनारायण जी कह रहे थे कि जो हमारे देश के जो वोटर्स हैं बड़े समझदार हैं, वो ये भी तो देखते होंगे ना कि कौन से पार्टी के एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है। क्योंकि आपके जो नेताजी थे वो तो ये तक कह चुके हैं कि हाँ, कि जो आदेश दिया था हमने गोली चलवाने का वो अच्छा था, देश हित में था वो। तो जनता ये भी तो चीज देखेगी ना। तो इसको अगर जनता कंपेयर करेगी तो जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो वहां पर ये कंपैरिजन तो होगा, और इस कंपैरिजन में किसको नुकसान किसको फायदा होगा ये तो चुनाव के बाद पर चलेगा, लेकिन ये कंपैरिजन तो जरूर होगा ना। जब गोली चली थी, ठीक है, जगनारायण जी, रविंद्र प्रताप जी से सवाल है ये। ठीक है, रविंद्र प्रताप जी सवाल है। रविंद्र प्रताप जी, वहां तो राम को खड़ा होकर सारा रिजल्ट पक्ष में दे रहे थे। रविंद्र प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राम को जी आ रही है, जी, ये सवाल आपके लिए, प्लीज, थोड़ा समय कम है। अभी तो वर्तमान में जनता दो चीजों पे देखना चाह रही है, क्रेडिट और निमंत्रण। तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट और श्री राम तीर्थ ट्रस्ट जो है निमंत्रण आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये जनता जानना चाह रही है, क्योंकि वहां की जनता एक ही नाम से परिचित है बस। अब दूसरी विषय, आपने कार सेवकों पे गोली चलाने जैसे अफवाह पे बात किया, तो 1990 पे हम लोगों ने जिस स्थान को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम प्रकोष्ठों ने एक उन्माद फैलाया था, और उस स्थान पे न्यायालय का स्टे था, और प्रभु श्री राम की पूजा चलती थी 1949 से। उस स्थान को हम लोगों ने बचाया, और अगर जरा भी अनैतिक बात उसमें से रही होती, लॉ एंड ऑर्डर से हटके, तो 6 साल से उत्तर प्रदेश सरकार है SIT बना के जांच करती,
जांच अगर करवाएगी, मैं चुनौती देता हूं कि इनके सारे बड़े नेता उसमें फंसेंगे। किस तरीके से उन्माद फैलाया था अयोध्या जैसे छोटी जगह पे, ये लोग 8 लाख लोगों को लेके पहुंच गए थे। ये जो बात आपने कही जो अफवाह के रूप में फैलाई जाती है। अब बताएं 1992 में जब कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, तब इन लोगों ने ठीक है, समय कम है, लेकिन क्या इसका लाभ है या इसका नफा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाला है? उसको गिरवा दिया जो प्रभु श्री राम की पूजा होती थी, और वो मंदिर भी, वो मूर्ति भी गायब कर दिया जिसको महाराज दिग्विजय नाथ जी ने रखवाया था वहां पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ठीक है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। और जो आप चरित्र की बात कर रहे हैं, आप जनता के सामने इसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, आप इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि 2024 में लग रहा है कि बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है। समय कम है, इसलिए मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगा। रमाकांत जी, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी ने भी कहा है कि चुनाव से पहले इस तरह का आयोजन मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, अगर दूसरे धर्म के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। ऐसे कई पार्टी के नेता ने इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, सबको साथ लेके चलने की, और पूरा क्रेडिट लेना चाहती है लोकसभा के चुनाव में, और इसका फायदा होगा बीजेपी को, आपको लगता है? और इसको आप पार्टी कैसे डिफेंड करेगी? देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में बोल रही थी कि हम रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, तमाम तरह के भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे किए थे। ये ऐसा कुछ तो किया नहीं, इन सब चीजों में और बढ़ोतरी हो गई है। अब चुनाव में जाने से पहले केवल और केवल भगवान राम जी के मंदिर का निर्माण का सहारा ले रहे हैं। लेकिन एक बात और सामने है कि ये वही भाजपा के लोग हैं जो राम जी के निर्माण के मंदिर में जो चंदा आया था उस चंदे में घोटाला करने वाले लोग हैं। और दूसरा, एक बात पे तो हमें और आपत्ति है, मुझे और आपत्ति है, मैं पर्सनल बोलना चाहता हूं कि जो उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों को होना चाहिए था, वहां से शंकराचार्य खुद आपत्ति उठा रहे हैं कि भाई हमारा काम हमको नहीं करने दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि शंकराचार्य नहीं है उस उद्घाटन समारोह में। ठीक है, बड़ा सवाल है इसमें। आरपी श्रीवास्तव, देखिए हर पार्टी के नेता एक बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जैसे आप पार्टी के नेता लगाए कि शंकराचार्य नहीं है, और बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर यजमान के रूप में लेंगे। लेकिन क्या वाकई 2024 में इसका असर दिखाई देगा? जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इसका असर दिखाई देगा, और यहाँ पर 2024 का टारगेट सेट कर रही है भाजपा? ये बात तो सही है कि 2024 का जो चुनाव और जो टाइमिंग है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की, तो अब उस टाइमिंग को देख लीजिए। 2024 का चुनाव संग निकट है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर था, उनके जो है उसमें भी था, मैनिफेस्टो में भी था, वो पूरा होने जा रहा है। तो ये तो भावनात्मक रूप से अगर आप देखिए तो निश्चित रूप से उनको कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक विरोध की बात है या विपक्ष की बात है, देखिए ये बात तो तय है कि किसी को जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता कि आप आइए और नहीं, लेकिन एक तरह तय है कि अगर जो लोग नहीं जाएंगे उन पर तुष्टिकरण का आरोप लगेगा, जो लगता आ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, देश के प्रधान हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हक भी है कि इस तरह का काम करें। लेकिन फिलहाल एक चीज़ है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और जो नहीं भी जा रहे हैं उन पर भी इतना ज़्यादा चुनाव में जाकर के आरोप प्रत्यारोप जैसी बात नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है कि ये सब रुकेगा नहीं, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में हर मुद्दे को कितना भुनाया जाए, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे को जो हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी विपक्ष को घेरा जाए यदि वो नहीं जाते हैं, और इसी बात की दुविधा है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी भी एक माहौल ऐसा बना रही है, इस तरह से एक माहौल खड़ा कर रही है कि जहां पर विपक्षी पार्टी दुविधा में हो, और जनता को जब लोकसभा चुनाव आए उस वक्त चुनाव में इस तरह की बातें कर सकी कि देखिए ये नहीं गई वो नहीं गए, इस तरह की एक बात सामने आए और उसका लाभ बीजेपी को मिले। एक बीजेपी भी अपनी तरफ से एक माहौल बना रही है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सवाल पूछा था बीजेपी के जो प्रवक्ता थे कि आप लोग सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आज बयान आया और नसीहत भी आई है तमाम जो है मंत्रियों को कि आप इसको आस्था के रूप में लीजिए, आक्रामक मत होइए। तो हमें लगता है कि अब जिस तरह से राम राज की परिकल्पना कर रही भारतीय जनता पार्टी, जिसमें राम राज में था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कर काहुन व्यापा, अगर इस लाइन पे चल रही है तो निश्चित रूप से चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको समान रूप से देखने की जरूरत है। और रामलला जिस तरह से विराजमान हो रहे हैं, निश्चित रूप से हर्ष का विषय, और पूरी दुनिया में इस बात की अनुगूंज है। और अभी जो हम देख रहे थे, अभी शाम को वहाँ से हमारे यहाँ से लाइव आ रहा था,
काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पहले था और आज में काफ़ी अंतर है। तो सरकार का काम है इस तरह के लोक हितैषी काम करना, बिल्कुल। और वो करना चाहिए। बट इसका राजनीतिकरण राम को लेके होना ये थोड़ा ठीक नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने इस बात की तरफ आज इंगित भी किया। बिल्कुल, देखना होगा इसका असर कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। हमारा समय भी समाप्त हो गया। शुभेंदु जी, स्वामीनाथ जी, जगनारायण जी, रविंद्र प्रताप जी, रमाकांत पटेल जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि इसका आप आक्रामक मत होइए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो बहुत सारे एक आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी कई नेताओं की तरफ से, वो यहाँ पर थमेंगे और सबका साथ सबका विकास की जो एक यहाँ पर एक मोटो के साथ बीजेपी पार्टी आगे चलती वो यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर अच्छा काम हो रहा है, इसका असर कितना होगा, क्योंकि अगर सरकार कोई काम कर रही है बेहतर तो जनता में उसका एक मैसेज जाता है। अगर अच्छा काम करने से अगर जनता पसंद कर रही है उस सरकार को, तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो इसका असर कितना होगा, क्योंकि ये एजेंडे में रहा है बीजेपी के। जब वो 2 सांसद थे और जब आज लगातार 2 बार केंद्र में बहुमत की सरकार है, तो इसका बीजेपी को कितना फायदा होगा और क्या बीजेपी राम मंदिर निर्माण को लेकर 2024 का टारगेट सेट कर रही है, ये भी देखना होगा। लेकिन फायदा नुकसान तो इसका जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखना होगा किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होता है, ये तो चुनाव के समय समझ में आएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।